नमस्कार संतोष। आज मैं आपको कक्षा 11 का पाठ नंबर 1 जिसका नाम है साधु देखो जग बोराना, ये एक काव्य है और इस काव्य के कवि हैं कबीरदास जी। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में आपको इसका भेज चुकी हूँ जिसमें इस काव्य का एक्सप्लेनेशन किया गया है। आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। तो पार्ट नंबर 1 साधु देखो जग बोराना, काव्य के कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु मानव प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ने के बाद उनको अत्यधिक ज्ञान हो गया या वे अपने ज्ञान में पंडित हो गए और उनके गुरु रामानंद थे। और इस काव्य में या इन पदों में उन्होंने अपने युग के जो जाति पाति कुरीतियां, विसंगतियां, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा इत्यादि का जो था उनके मन में उनका खुलकर विरोध किया है। कबीरदास जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीरदास जी का मुख्य ग्रंथ बीजक है। कबीरदास जी निर्गुण संत परंपरा के एक सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। सर्वोपरि कवि मीन्स जो सबसे ऊंचे हों, जो सबसे अच्छे हों। तो निर्गुण संत परंपरा में कबीरदास जी का स्थान सबसे सर्वोपरि है। और कबीरदास जी ने अपने इन पदों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। हिंदू बोलते हैं राम हमारा, मुस्लिम बोलते हैं नहीं हमारा, और दोनों ही धर्मों के लोगों में आपस में झगड़ा होता रहता है। धर्मों को लेकर, मंदिरों को लेकर, वे लोगों में जो लोगों के प्रति दया भावना होती है वे उनके वजह से बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो अपने पदों में कबीरदास जी ने उनका वर्णन किया है। तो उस पद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं पहले पार्ट में, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। फर्स्ट हेडिंग दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं, यानी कि संसार के लोग किस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो जगत के लोग झूठी बातें करने वालों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही सच है और जब हम उन्हें सच बताने जाते हैं तो वे मारने को दौड़ते हैं, और जब हम उन्हें झूठ बताने जाते हैं तो जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जगत के लोग झूठी बातें करने वालों पर जल्दी विश्वास करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं। हिंदू और मुस्लिम आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे भगवान के या ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं या वे उसके असली रहस्य को नहीं जानना चाहते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए वे आपस में लड़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतकाल में कौन लोग पछतावा करते हैं। अंतकाल में वे लोग पछतावा करते हैं जो माया से लिप्त होते हैं, जो अपने गुरु से मंत्र लेकर और लोगों को घर घर बांटते फिरते हैं। वे ऐसे शिष्य होते हैं जो स्वयं तो डूबते हैं और अंतकाल में पछतावा करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू लोगों की क्या पहचान है, कैसे पता चले कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है। तो हिंदू लोगों के हाथ में माला होती है, एक लंबा सा तिलक होता है, तो इससे पता चलता है कि ये हिंदू लोग हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मेथड एनालिसिस आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं। तो जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं, जगत के लोग झूठ बोलने वालों पर जल्दी विश्वास करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम आपस में इसलिए लड़ते रहते हैं क्योंकि भगवान के असली रहस्य को नहीं जानते हैं या वे ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे अपने आत्मज्ञान को नहीं जानते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए
बाह्य आडंबर करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थवासी बन जाते हैं, व्रत करते हैं। तो इस तरह से वे अपने आत्मज्ञान को नहीं जानते हैं, वे असली ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वे बाह्य आडंबरों में अधिक विश्वास करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अंत काल में कौन पछतावा करता है? तो जो लोग माया से लिप्त होते हैं और गुरु की सहायता से लोगों को मंत्र देते हैं, ऐसे शिष्य स्वयं को डूबते हैं और अंत काल में पछतावा करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हिंदू लोगों की क्या पहचान है? तो हिंदू लोगों के हाथ में माला होती है और एक लंबा सा तिलक होता है, तो इससे पता चलता है कि ये हिंदू लोग हैं। हमारे 2 से 3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 से 3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से लोग ईश्वर से दूर हैं? कौन से लोग ईश्वर से दूर हैं? वे लोग ईश्वर से दूर हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के ठेकेदार ये समझते हैं कि यही सही मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति का। तो ऐसे लोग असली ईश्वर के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और जो असली ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करता है वही लोग ईश्वर से हमेशा दूर रहते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पीर औलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए? तो पीर और औलिया खुदा को इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि वे सोचते हैं कि यही रास्ता है खुदा की प्राप्ति का। वे कुरान पढ़ते हैं और लोगों को अपने शिष्य बनाते हैं, उन्हें मजार पर बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि यही जो है खुदा के पास पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। वे असली ईश्वर को नहीं जानते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बाह्य आडंबर मूर्ति पूजा के बारे में कबीर जी क्या कहते हैं? तो बाह्य आडंबर के बारे में कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह से पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं वो एक बाह्य आडंबर है, और मूर्तियों की पूजा करना, मंदिरों में जाना और उन पर फूल चढ़ाना, ये सब चीजें उनके लिए व्यर्थ हैं। यदि हम बाह्य आडंबर करते रहेंगे, इसी तरह से पीपलों की पूजा करते रहेंगे, पत्थरों की पूजा करते रहेंगे और घर घर लोगों को मंत्र बांटते रहेंगे, तो हम कभी भी ईश्वर के असली रहस्य को नहीं जान पाएंगे। अगर ईश्वर के असली रहस्य को जानना है तो सबसे पहले अपने आत्मज्ञान को पहचानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने आत्मज्ञान को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक जो है आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। वह फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन से लोग ईश्वर से दूर हैं? तो हिंदू और मुस्लिम धर्मों के वे सभी लोग ईश्वर से दूर हैं जो स्वयं को इस धर्म का, ईश्वर का जो है ठेकेदार समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमें भगवान की कोई जरूरत नहीं है, और बड़े बड़े जो है पूजाएं करते हैं और पत्थरों को मानते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, और जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं वे लोग ईश्वर से दूर है या ईश्वर से परे हैं। पीर और औलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए? पीर और औलिया खुदा को इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि उन्हें लगता है कि खुदा की प्राप्ति का यही मार्ग सबसे सही है। कौन सा? वे कुरान पढ़ते हैं और अपने शिष्य बनाते हैं, लोगों को मजार पर बुलाते हैं और इसी को जो है ईश्वर प्राप्ति का सबसे सही और सबसे सच्चा साधन मानते हैं। इसलिए वे लोग पीर और औलियों को खुदा, इसलिए वे लोग जो है खुदा को नहीं जान पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा कि बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा के बारे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? तो बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी का मानना है कि यदि हम इसी तरह से बाह्य आडंबर करते हैं, बाह्य आडंबर मीन्स पीपल की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, जब तक हम जो है इस तरह की पूजा करते रहेंगे तब तक हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। जब तक हमने आत्मज्ञान को नहीं पहचाना, और जिस दिन हमने आत्मज्ञान को पहचान लिया है उस दिन के बाद हम बाह्य आडंबर करना, मूर्तियों की पूजा करना छोड़ देंगे। तो इस तरह से कबीरदास जी यही चाहते हैं, अपने इन पदों में वो लोगों को इसीलिए जागरूक करना चाहते हैं कि ईश्वर के असली रहस्य को जानना है, उन्हें पहचानना है, तो आप बाह्य आडंबर करना छोड़ दीजिए, मूर्ति पूजा करना छोड़ दीजिए,
लोगों को घर घर जाकर मंत्र देना छोड़ दीजिए और आप अपने आत्मज्ञान को अपने को पिरोलने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप अपने आत्मज्ञान को पहचान जाओगे उस दिन जो है आप ईश्वर के असली रहस्य को जान पाओगे। तो इस तरह से आंसरिंग 1 सेंटेंसेस एंड 2-3 सेंटेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप अच्छी तरह से वीडियो देख लीजिए, इसे सुन लीजिए और ये सभी क्वेश्चन आपको आपकी हिंदी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आपका लाइव सेशन में वो डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।